थी, इसीलिए काव्या के पिता ने किसी तरह कर्ज लेकर 5 स्टार होटल बुक कर लिया। शादी का दिन था और प्रियेश की बारात नाचते गाते होटल पहुंच गई। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, लेकिन तभी करण जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका। चिल्लाते हुए बारात वापस ले जाने की बात करने लगे। काव्या के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि समधी जी, आप बिना वजह नाराज हो रहे हैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके बताए अनुसार ही हमने सारी व्यवस्था की है, लेकिन होटल वालों का कहना है कि कुछ लड़कों ने बहुत सा खाना बर्बाद कर दिया, जिससे खाना कम पड़ गया तो क्या हो गया। हम शादी विवाह में तो ये सब होता है, और अब क्या मेरे रिश्तेदार भूखे ही रहेंगे। करण जी ने गुस्से से कहा। काव्या के पिता और उसके भाई ने किसी तरह स्थिति को संभाला और शादी हो गई। शादी के बाद भी काव्या के ससुराल वालों की मांगे खत्म नहीं हुई। काव्या ने इस बारे में जब अपने पति प्रियेश से बात की तो उसने कहा, मैं इस सब के बीच में नहीं पड़ना चाहता। दहेज की इस लेन देन ने एक बेटी को उसके माता पिता भाई बहन के प्यार से जरूर दूर कर दिया था। काव्या शादी के बाद कभी अपने मायके नहीं जा सकी। जब भी उसके मायके जाने की बात करने के लिए काव्या के पिता आते तो उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर लौटा दिया जाता या कोई न कोई डिमांड बता देते। काव्या की ननद की शादी में भी अजीत जी को ढेरों सामान की लिस्ट पकड़ा दी गई, यह कहकर कि समधी हैं, इतना तो करना ही चाहिए। काव्या के पिता भी बेटी के प्यार और उसका घर बसा रहे इस मोह में सब करते जा रहे थे। काव्या के ननद के विवाह में 2 दिन पहले ही अजीत जी सारा सामान लेकर काव्या के ससुराल पहुंच गए। सामान को देखकर काव्या की सास बोली, ठीक ही है, हमें क्या पता था कि आपकी पसंद ही ऐसी है, नहीं तो हम लोग खुद ही पसंद कर लेते। ना साड़ियों का रंग अच्छा है, ना गहने की डिजाइन, और गहने भी कितने हल्के हैं। बेटी के लिए तो कभी आप दिल खोलकर खर्चा ही नहीं करते। हमारा क्या, लोग तो यही कहेंगे कि कैसे पिता हैं, बेटी के समान और समाज के मान मर्यादा की भी चिंता नहीं है। काव्या के पिता कुछ बोल नहीं सके, चुपचाप सिर नीचे किए बैठे रहे। लेकिन आज सारे रिश्तेदारों के सामने अपने पिता की बेइज्जती काव्या बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, मम्मी जी, समाज की मान मर्यादा की चिंता क्या सिर्फ मेरे पिताजी को या मेरे मायके वालों को होना चाहिए? आप लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। सारे रिश्तेदारों के सामने आपने यह तो कहा कि यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है, यह नहीं लाए, वो नहीं लाए, लेकिन क्या पिताजी से एक बार भी उनका हाल समाचार पूछा? किसी ने भी उन्हें चाय नाश्ता के लिए भी पूछा? क्योंकि आप लोग मेरे पिताजी को अपनी समधी नहीं नौकर समझते हैं, और मुझे तो इस घर में एक काम वाली बाई के से भी कम समझा जाता है। जब जिसके मन में आए मुंह उठाकर कुछ भी कह देता है। कुछ खराब हुआ तो काव्या और कुछ अच्छा हुआ तो आप लोगों ने किया। क्या इस तरह जवाब
तो ही तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम भी चली जाओ यहाँ से। मैं अपनी माता कोई घर में नहीं है तो क्या सोचेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। करण के तरीके अवश्य बदल सकता है। अब तो बस यही इच्छा है कि दहेज के दानों को पालना बंद करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वह खुद अपना भार स्वयं उठा सके और हम उनके लिए दहेज प्रथा जैसी कुरीति को पालन ना पड़े। अगर ये कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।